एक छोटे और पुरसकून गांव में, जो सब्ज पहाड़ों और बहती नदियों से घिरा हुआ था, एक बड़ी उम्र की औरत रहती थी जिसका नाम अमना था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, मगर उसकी आंखों में वो गर्मी और मोहब्बत थी जो हर किसी को अपना महसूस कराती थी। अगरचे वो गांव के किनारे एक छोटे से घर में अकेली रहती थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था और लोग उसे उसकी मेहरबानी और सखावत के लिए जानते थे। अमना ने अपनी जवानी अपने खानदान और पड़ोसियों की मदद में गुजारी थी, और अब भी अपनी उम्र के इस हिस्से में वो दूसरों की देखभाल में अपना वक्त सिर्फ करती थी। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, मगर मोहब्बत, हिकमत और हमदर्दी उसमें वाफर मिकदार में थी। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले जागती, सहन को साफ करती और खुशबूदार चाय बनाती जो वो गांव के किसी भी आने वाले शख्स के साथ बांटती। गांव वाले अक्सर कहते थे कि अमना में एक खास हिस्स थी जो बताती थी कि किसको मदद की जरूरत है। एक सर्दियों की सुबह उसने एक छोटे लड़के सामी को अपने घर के करीब भटकता देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो सर्दी से कांप रहा था। अमना फौरन बाहर गई, उसे एक गरम चादर में लपेटा और अपने घर ले आई। उसने उसे घरा एक गरम सूप दिया और नरमी से उसके बारे में पूछा। सामी, जो यतीम था, का कोई नहीं था, और उसी दिन से अमना उसकी फरिश्ता मुहाफ़िज़ बन गई। ना सिर्फ उसने उसे खुराक और मोहब्बत दी, बल्कि उसकी मदद से उसे एक प्यार करने वाले ख़ानदान के पास भेजा गया और वक्तन फ़वक्तन उसकी खबर ली ताकि वो महफूज और खुश महसूस करे। अमना की मेहरबानी सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं थी। एक गर्मी के दिन एक गरीब किसान रेहान अपने छत की मुरम्मत में मसरूफ था, जो शदीद तूफान के बाद टूट फूट का शिकार हो गई थी। अमना ने उसे अकेला भारी सामान उठाते हुए देखा। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने कुछ गांव के लोगों को जमा किया और सबके साथ मिलकर रेहान की मदद की। दिन के आखिर में छत दुरुस्त हो गई और रेहान का दिल शुक्रगुजारी से भर गया। अमना मुस्कुराई और कहा, एक दूसरे की मदद करने से ही माशरा मजबूत होता है। हर त्योहार और जश्न आमना की मौजूदगी से और रोशन हो जाता। वो तन्हा बुजुर्गों के लिए छोटे इज्तिमा